पर्यटन नगरी धर्मशाला की धरोहर डल झील की वर्तमान स्थिति गंभीर है। वहीं यह स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती है और साथ ही साथ देखने को मिलती है प्रशासन की बेबसी और सरकार का इस झील के प्रति ढुलमुल रवैया। पर्यटन राजधानी के दावे यहाँ खोखले साबित होते हैं। वहीं इस गंभीर विषय पर कैबिनेट रैंक पर्यटन विभाग के चेयरमैन व स्थानीय लोगों की क्या है राय, देखें यह वीडियो। देखिए, ढल जो झील है इसके बारे में सभी जानते हैं। ये कैसी हुआ करती थी, ये किस वजह से ख़राब हुई, इसमें किसने अलग अलग, जब आप ज़्यादा प्रयोग करते हो कई बार कुछ प्रयोग गलत बैठ जाते हैं, तो इसमें प्रयोग किया गया और जो प्रयोग था वो सही नहीं बैठा और उसका नतीजा जो है वो आज सारे देख रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारे लोग जानते हैं और ये जनता है, ये सब कुछ जानती है कि ये कब ख़राब हुई, किसने की और आज किसकी वजह से ये इतना ही बुरी हालत में, दयनीय हालत में है। पर इसको ठीक करने के लिए अब क्योंकि इतने एक बड़ा इको जो होता है उसको ठीक करने के लिए बड़ा भारी सिस्टम, अब ये सालों से बनी हुई जो झील है ये प्रकृति ने दी है। जब उसको आपने बिल्कुल खोद दिया और उसको ख़राब कर दिया, उसको ठीक करने के लिए अब चल रहा है। साइंटिस्ट को बुलाया गया है, जो इसके माहिर लोग हैं उनको बुलाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी कई बार बात हुई, उनके पास जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनसे बात की गई। अब देख रहे हैं, कोशिश की जा रही है किस तरह से की। वो बुरा लगता है देख के क्योंकि बचपन से उसको भरा हुआ देखा है। आज कुछ लोगों के गलत प्रयोग की वजह से खराब हुई है, इसको ठीक करना। ये रिफाव हो रहा है पानी का, ये आज का नहीं हो रहा है, पिछले बहुत सालों से। हर साल ही जब बारिश का मौसम ख़त्म होता है तो पानी फूकने लगता है, मछलियाँ तड़पने लगती हैं और मछलियाँ अंततः मर जाती हैं। वो हर साल हम ये नज़ारा, इतना दुख नज़ारा हर साल देखते हैं। हम इस समस्या को पता नहीं कितने सालों से प्रशासन के सामने, शासन के सामने उठा चुके हैं कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। ये नहीं कि लेपातोती की है कि ठीक है बारिश होगी उसके बाद हम बोरी लगा दें, ये कर दें, वो कर दें और आर्टिफिशियल पानी का फोर्स से हम छोड़ दें कि फंक्शन हो। या आपने देखा होगा पीछे नहान था तो एक आर्टिफिशियल पानी छोड़ा गया था, सर ये गलत है। ये हमारा एक धरोहर है, हमारा मंदिर है और मंदिर के पास हमारी ये पूजनीय हमारी झील है। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि देखें तो सारा पर्यटक जो धर्मशाला में आता है वो डल लेक में ज़रूर आना चाहता है, लेकिन जब आता है तो तब बहुत ही मायूस होता है कि इस डल को देखने आए थे हम। हमारा प्रशासन इतना भी नहीं कर सका कि हमका पानी जो है रिफाव है इतने सालों से हो रहा है उसको रोक सकें। हमने पिछले महीने भी जो कंसर्न्ड यहाँ के एमएलए हैं, जो आसपास के एमएलए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की। हम चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कुछ उपचार हो। इसके लिए हमने सरकार को, हमने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोजल दी है। देखिए, एक कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर आप जानते होंगे फाराओ लेक सिटी है, बहुत लेक हैं, लेकिन पिछले कई सालों से जो लेक हैं वो मर रही थी वहाँ पर, वो सारी लेक कीचड़ में तब्दील हो गई थी। वहाँ एक NGO आई है जिसका वो एक लेक मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके 100 से ऊपर लेक को पिछले 3-4 सालों के अंदर उन्होंने रिवाइव की है। हमने सरकार को निवेदन की है कि आप उस NGO के साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, उनको इनवाइट करें और वो जो NGO है उनका वादा है कि हम 3-4 महीने के अंदर ही और बड़े ही लिमिटेड फंड्स के अंदर वो बड़े कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से बिना ज़्यादा छेड़छाड़ किए हुए लेक की हम इसको रिवाइव करेंगे। ये उनका वादा है, उनका ये प्रॉमिस है। हम पीछे पठानिया से मिले थे, हमने उनको जो सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर हम आपसे भी शेयर करेंगे, उनका सारे डिटेल्स हैं। हमने बाली जी से भी शेयर किया है कि आप इस लेक को रिवाइव कीजिएगा। तो हमारी आपसे थ्रू एक सरकार से अगेन आगाह हम एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि सर जो लेक है जो डूब रही है, ख़त्म हो रही है, इसको दोबारा एक रिवाइव करें। मुझे अभी प्रधान जी बोल रहे थे कि आज से बहुत साल पहले भी यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ बोट चला करती थी। इमेजिन कीजिए कि लबालब ये बोट भरा हुआ करती थी और आज ये हालात है सामने आपके। तो ये इतना ही कहना है सबसे कि हम सब मिल के जो हम भी कर सकते हैं हम भी करें, खाली सरकार पर न छोड़ें,
हम भी करें, जहाँ जरूरत हमें ही हो, प्रकाश का मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर इसको करें। बिल्कुल बताना चाहूँगा, देखिए जैसे हमारे प्रधानी साथ खड़े हैं, इन्होंने कुछ साल पहले इसकी डिफिल्टिंग का बहुत बड़ा बयान किया था, बहुत बड़ा बयान किया था, और मुझे जो बताया गया है कि 8-9 साल वो पानी खड़ा रहा था। ये पानी की समस्या दोबारा आई 2018 से आई है। हम क्या चाहते हैं कि इसका द्वारा वो एक ऐसा मैकेनिज्म बने, एक ऐसा साइंटिफिक तरीके से हो कि पानी खड़ा रहे हमेशा, कि परमानेंट सोल्यूशन बने। अदरवाइज कल मुझे बताया गया, कल जब पानी का रिफार्म वहाँ बोरियाँ डालेगी, बोरियाँ सूखी गई, सॉरी, कि वो पानी वहाँ से निकलना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे नाले के पार, वहाँ पर सारा पानी नज़र आता है कि पानी सारा जो रिफार्म वहाँ जा रहा है, वो आप देखेंगे वो जो पानी का रिफार्म जा रहा है, वो ये जो लेवल है सिर्फ 5-6 फुट ज़्यादा नीचे है सिर्फ। इट मीन्स जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी सोल्यूशन है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है। ये किनारे से सिर्फ 5-6 फुट नीचे ही गहरा इशू है। वो 5-6 फुट गहरा एरिया को रफली का 50-100 फुट गहरे एरिया, 50-100 फुट लंबे एरिया को ही ट्रीट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तरीका नहीं है कि मैं बोले बोरिया डाल दूँ या मैं बोरे की एक्सपेक्शन करके मैं उसको कंक्रीटिंग कर दूँ। नो, दैट्स द प्रोफेशनल पीपल कम, दे सी कि व्हाट्स द परमानेंट सोल्यूशन, वो क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन है। अब देखो कुछ दिन पहले यहाँ पर राजस्थान से मिट्टी भी डाली गई थी, हालांकि उस दिन के लिए कुछ रुका था, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताया गया कि जो मिट्टी इतनी दलदली होती है कि किसी कारण किसी तैराक को उतरना पड़े या वो डाइव लगाता है तो उसके अंदर ही दब जाएगा। इट्स अ डेंजर, इट्स अ डेडली। आई एम नॉट एक्सपर्ट, व्हाट आई एम टोल्ड, इट्स अ डेडली। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। कल केवल सिंह देखो, हम दोबारा इसी बात पे आ रहे हैं कि सबसे पहले जो एक्सपर्ट एनजीओ जो ऑलरेडी प्रूवन है, उनकी टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बड़ा टाइमली लिमिट पे कर रहे हैं और बड़े कम रिसोर्स के अंदर, कम फाइनेंस के अंदर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले एनजीओ को इन्वाइट करना चाहिए। मोनिका है और यहाँ डल उपनड्डी में हमारा होटल है साहिम के नाम से। और मुझे ये लगता है कि हम लोग सालों से वेट कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एल्यूसिव सा एक्सपर्ट है। उसकी बजाय जैसे सर ने कहा कि हम एक प्रोवन रिकॉर्ड वाली एनजीओ को अगर अप्रोच करें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सर ठीक कह रहे हैं, लेकमैन जो हैं उनका बहुत अच्छा प्रोवन रिकॉर्ड है। अगर आप सर्च करेंगे तो उन्होंने बहुत सी लेक्स को रिवाइव किया है। तो हमें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो करना चाहिए कि हम मतलब एक्सपर्ट के लिए कितने सालों तक वेट करते रहेंगे, है ना। तो ये जो लेक है इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सुंदर इसका नाम है डल लेक, उतना ही ये नीचे होती जा रही है। तो किसी को बताते हुए भी लगता है कि हम कैसे बताएं कि हाँ डल लेक से ऊपर आइए, कि डल लेक है कहाँ, कौन सी लेक है भाई। तो वो थोड़ा सा बुरा सा लगता है, खुद को भी बुरा लगता है जब हमारे गेस्ट आके बोलते हैं कि मैम आप तो बड़ा बोल रहे थे डल लेक, पर वहाँ लेक है कहाँ। तो हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हम किसी को प्रैक्टिकल चीज़ को अप्रोच कर सकें वो बेटर है, बजाय इसके कि हम सालों साल और वेट करते रहें कि अब ये एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उस एक्सपर्ट को बुलाएंगे, अब वहाँ से फंड्स आएंगे। आई थिंक इट्स टू मच, इट्स वेरी लेट नाउ। एंड ये ज़रूरी है कि हम सब मिलके इसके लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम उनको अप्रोच करके बुलाकर कम से कम काम शुरू करवाएं, कुछ क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वर्क करें, है ना। तो सबसे पहले ये है कि ये रिसाव रुक क्यों नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि ये जहाँ पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है, पर इससे पहले हमारा धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारी लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ जो भावनाएं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखो, ये कई सालों से इसका रिसाव जो था ये जारी था, और सिल्ट जो है इतनी भरती जा रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ये ग्राउंड होने के कगार पर आ गया था, ये ऐसे खाली ग्राउंड बनने के कगार पर आ गया था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पंचायत स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे हमने ये इसकी पहल की थी 2008 में। तत्कालीन हमारे एसडीएम डीसी राणा जी हुआ करते थे, वो एसडीएम थे। तो उनसे मैंने जब डिस्कस की कि मैंने बोला यार हमारा ये धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, तो क्यों ना हम इसके लिए कोई ना कोई ऐसा करें कि डीसिल्टिंग का व्यवस्था करें। हमने डीसिल्टिंग की कोशिश की, उसमें हम कामयाब हुए। हमने 12-12 फुट इसकी डेप्थ को बढ़ाया और अच्छे तरीके से बढ़ाया, मतलब इतने तरीके से बढ़ाया कि ये जो है पानी जो है यहाँ पर खड़ा रहा। और आप जानते हैं कि हमने 8, 9 और 10 इन 3 सालों के बीच में जो हमने यहाँ पर डिसिल्टिंग की,
और 2017 तक इसमें पानी भरा रहा। प्रशासन ने भी इसमें जब नौकाएं डाली तो किश्तियाँ चलती रही, प्रशासन को इससे रेवेन्यू भी मिलता रहा, परंतु 2017-18 के बाद इसकी रिसाव जो है वो फिर जारी हो गया। उसके बाद आज दिन तक इन्होंने इसकी कोई और ध्यान नहीं दिया। कि जब ये रिसाव शुरू हो जाता है तो आर्टिफिशियल पानी भरकर इसकी व्यवस्था कर दी जाती है और ये कोई परमानेंट हाले निकालने की कभी कोशिश नहीं करते। इसके लिए शासन और प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए पहल करें। एक्सपर्ट तो इन्होंने लाने हैं ना, बाकी तो हम करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम ज़रूर इसकी व्यवस्था हम अपना योगदान देंगे, पर हम अपना योगदान तभी दे सकते हैं जब कोई एक्सपर्ट इसकी पहले पहल करे। तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम तो टेम्परेरी व्यवस्था करते हैं। जैसे जब ये पानी निकलने शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि मछलियों को बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं कच्ची मिट्टी की बोरी डालकर और जहाँ से रिसाव होता है वहाँ पर डाल के तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं रोकने की, परंतु ये परमानेंट हल नहीं है। इसके लिए परमानेंट हल के लिए हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार कोशिश की है कि हम करें, तो प्रशासन की तरफ से एक ही जवाब आता है कि हम एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। जब तक एक्सपर्ट यहाँ पर राय नहीं देगा तब तक हम इसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आज मैं 25-30 सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपर्ट कहाँ से नहीं आ रहा और किस एक्सपर्ट से ये कंसर्न कर रहे हैं जो कि आने की या तो वो ज़रूरत नहीं कर रहा या ये पेन नहीं ले रहे। शासन प्रशासन जो है ये पेन नहीं ले रहे। मैं चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इसको जो लाखों करोड़ों लोगों की जो भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शासन और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करें। और जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी मदद देने को तैयार हैं, पर पहल तो शासन और प्रशासन को और उनको एक्सपर्ट के माध्यम से करनी पड़ेगी। के माध्यम से ये जानकारी पढ़ने को मिली कि डल लेक में जो सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है वर्ष 2007 से लगातार, जिसके विषय में विस्तार से आपको यहाँ के पूर्व प्रधान मनोज जी ने और अश्विनी बाम्बे जी ने बताया है। तो उसमें ये कि 2000 से आज तक का जो इतना बजट आ रहा है, लाखों में बजट आ रहा है। हम हर वर्ष देखते हैं, पढ़ते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए बजट आ रहा है। चलो कुछ कार्य तो हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये प्राकृतिक झील नहीं है। ये जो झील है ये महर्षि दुर्गेश्वर जी के अथक घोर तपस्या से उत्पन्न भगवान शिव ने जब आशीर्वाद दिया था, यहाँ पर पानी तत्काल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। भगवान के शिव के आशीर्वाद से यहाँ पर सप्त जल धाराएँ उत्पत्ति हुई थी। जब ये डल झील सूखती है तो यहाँ पर सात धाराओं के दर्शन होते हैं। तो ये जो जल है ये एक वर्षा का जल है, उसका जल नहीं है। हम मानते हैं ये हमारी आस्था का जुड़ा हुआ है और बुजुर्ग इससे हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। तो ये जो है महापवित्र डल झील है। ये समय के अनुसार इसका चेंजिंग हो रही है। आज हम पर्यटक की दृष्टि से भी देखते हैं कि यहाँ पर एक हमारा पर्यटक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, लेकिन सबसे पहले जो हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि आज तक मुझे लगता है किसी भी अधिकारी ने इसको सीरियस विषय पर नहीं लिया कि हम डल झील को पानी रोकें। मुझे अफसोस होता हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। भारत में विश्व एक नाम उत्पन्न हो रहा है, एक छोटी सी झील को हम रोकने में नाकाम हो रहे हैं। कहाँ की हमारी इंजीनियरिंग, कहाँ की हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमें क्या इस झील को पानी रोक नहीं सकते हैं। मेरा निवेदन प्रशासन से रहेगा कि कोई भी अधिकारी, हम स्थानीय लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम पूरी भावना के साथ यहाँ पर हम अपने श्रम दान दिया हुआ, हमने यहाँ पर मिट्टी यहाँ सिल्ट हमने हटाई हुई है, हमने खुद लगे हुए हैं। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको थोड़ा सीरियस होकर देखें, क्यों नहीं इसका पानी रुकता है। यहाँ पर सरकारें आती हैं, सरकारें घोषणा करती हैं, नेता आते हैं, नेताएं देते हैं, पर क्योंकि इसका अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार हमको ये दृश्य देखना पड़ता है और बड़ा दुख होता है जब मछलियाँ तड़प कर यहाँ पर नाले में गिरते हैं, वहाँ करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं तब ड्रम भर भर के मछलियाँ हम आगे पीछे फेंकते हैं। ये एक धार्मिक स्थान होते हुए एक हत्या का स्थान हो रहा है। जब मछली मरती है तो हमें दुख होता है इस चीज़ का, वो तड़ कर मरती हैं। ऐसा समय ना एक अच्छी योजना बने, आए इंजीनियर आए यहाँ पर देखें और किस प्रकार से इसको हम सुधार कर सकते हैं। जी कहना, धन्यवाद।